तो स्वागत है आप सबका विचार विमर्श के एक नए पॉडकास्ट में। आज हम बात करने वाले हैं रामायण की उन कहानियों के बारे में जो आपने शायद आज से पहले नहीं सुनी है। हिस्टोरिकली ग्लोबल लोकेशन ऑफ रामायण। आज हम उनको विस्तार में बात करने वाले हैं और एक्सप्लेन करने के लिए आज हमारे साथ हैं ऑथर ऑफ अनटोल्ड स्टोरी ऑफ रामायण के गौरंग दमानी जी। सर, आपका नमस्ते। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच, आपने हमारा इनवाइट स्वीकार किया सबसे पहले तो। धन्यवाद नरेंद्र जी, आपने मुझे बुलाया। जी सर। तो सबसे पहले रामायण अगर बात करी जाती है तो अयोध्या राम जी शुरू करते हैं। तो अयोध्या का क्या सिग्निफिकेंस है सर, हिस्टोरिकली जियोग्राफिकली आज भी, और राम जी के साथ कैसे कनेक्टेड, कैसे वेल कनेक्टेड, आप बताएंगे इसको। तो हम शुरुआत करते हैं अयोध्या पावन नगरी की, उनके राजा दशरथ जी से। तो हम जी सबको पता है दशरथ जी की तीन पत्नियां थी, बिल्कुल। कौशल्या, सुमित्रा और कैकई। और कैकई अगर हम देखें, क्योंकि ये पॉडकास्ट का विषय है ग्लोबल लोकेशंस ऑफ रामायण, तो मैं जी ग्लोबल बात करना चाहूंगा। जी तो कैकई का जो थी वो कैकई राज्य से थी। तो अगर हम आज के हिस्टोरियन या पुरानी अगर हम ट्रेस भी करें तो कैकई राज्य यानी आज का खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है पाकिस्तान का, वो हुआ। उसका अनुमान हम और भी ऐसे लगा सकते हैं, हिस्टोरियन तो बोल ही रहे हैं, लेकिन जी वाल्मीकि रामायण से उसका और भी प्रमाण मिलता है कि जब दशरथ जी का देहांत हुआ, तब वशिष्ठ मुनि ने, और तभी जब देहांत हुआ तब हम सब जानते हैं कि श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास में निकल चुके थे। तो वशिष्ठ मुनि ने तब अपने घुड़सवार दूतों को भेजा। भरत और शत्रुघ्न तभी अपने मामा के घर थे। उनके मामा का नाम था युद्धजीत और नाना का नाम था अश्वपति। तो उनके पास घुड़सवार भेजे और उनको पहुंचने को वहां पे 3 दिन लगे थे। और वो जो विस्तार है रूट का, वो वाल्मीकि रामायण में दिया गया है। उसमें दिया गया है कि वो अयोध्या से निकल के पंचाल देश पहुंचे। पंचाल देश से उन्होंने गंगा नदी पार की हस्तिनापुर में। तो पंचाल जो देश है वो प्राचीन उसकी जो राजधानी थी अहिछत्र और काम्पिल। तो आज भी काम्पिल और अहिछत्र उत्तर प्रदेश में है। और आज भी हस्तिनापुर मेरठ के पास एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, और वहां पे गंगा नदी उन्होंने पार की घुड़सवारों ने। फिर वहां से होते हुए वो कुरु जंगल होते हुए जो आज का हरियाणा है, वहां से बालिक नाम के एक क्षेत्र से पास होते हुए वो कैके पहुंचे। 3 दिन लगे थे उनको। तो बालिक जो है वो हिस्टोरियन कहते हैं कि जो अफगानिस्तान का उत्तर का क्षेत्र है उसको बल्ख कहा जाता है। आज भी बल्ख करके एक प्रोविंस है जी। अफगानिस्तान में। तो बल्ख है वहां पे पहुंचे थे। और कैकई इस खैबर पख्तूनख्वा, उसका अनुमान हम ऐड ऐसे कर सकते हैं कि जब लंका में युद्ध जीतने के बाद श्री राम राजा बने, तो कुछ समय के बाद भरत जी के मामा युद्धजीत अयोध्या आए और उन्होंने बोला कि वहां पे हमारे राज्य में कैके में कुछ गंधर्व हमें सिंधु नदी के तट तक परेशान कर रहे हैं। मतलब वो राज्य का विस्तार खैबर पख्तूनख्वा से सिंधु नदी तक था उसका मतलब। तो श्री राम कहते हैं ठीक है मैं आता हूँ मदद करने, लेकिन भरत जी कहते हैं नहीं, मुझे आप आज्ञा दीजिए। तो भरत जी जाते हैं और वहां पे वो गंधर्वों को हरा के वापस कैके में शांति स्थापित स्थापित करते हैं। और बाद में उनके जो बेटे होते हैं भरत जी के, तक्ष और पुष्कल, उन दो बेटों के नाम से वो दो शहरों की स्थापना करते हैं, जिनका ब्रह्मांड पुराण में उल्लेख दिया गया है और वाल्मीकि रामायण में, कि वो शहरों का नाम था तक्षशिला और पुष्कलावती। तो एज पर हिस्टोरियंस, और हम अगर हम थोड़ा भी अपना माइंड अप्लाई करें, तो तक्षशिला तो आज भी हम जानते हैं, जो प्राचीन यूनिवर्सिटी हुआ करती थी वो। तो वो, और चरसद्दा नाम का एक स्थान है खैबर पख्तूनख्वा में। तो हिस्टोरियन का मानना है कि जो पुष्कलावती बोला गया है वो पेशावर के पास चरसद्दा है, उसके वो दैट वाज पुष्कलावती। जी। तो ये सब खैबर पख्तूनख्वा, इसके लिए ये और भी इस्टेब्लिश हो जाता है कि वो कह के वहां से था। तो पूरा ये एक तरीके से एविडेंस है कि जो केके जी हैं वहाँ से बिल्कुल बिलोंग करती थी खैबर पख्तून से, कह सकते हैं इस चीज़ बिल्कुल। को। जी सर। तो बिल्कुल। हम और जो उन बात करें, जो सीता माता है वो वाकई नेपाल की, उनका लोकेशन वही है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो ओके। उसमें वाल्मीकि रामायण में बहुत ही बढ़िया उल्लेख आता है, मार्ग का पूरा एक विस्तृत उल्लेख है। जब विश्वामित्र ऋषि आते हैं अयोध्या, और दशरथ राजा से कहते हैं कि मुझे राक्षसों को मारने के लिए आपके पुत्र की मदद चाहिए, तब श्री राम और लक्ष्मण जी छोटे होते हैं। श्री राम 15 साल की आयु के होते हैं, तो वो जी विश्वामित्र जी के साथ जंगल में जाते हैं। जी वो जो मार्ग का वर्णन है वो अ, बलिया बक्सर होते हुए
फिर सोन नदी पार करके जो बिहार की अ, ऊपर वैशाली के राज्य में सुमति राजा उनका स्वागत करते हैं। तो बिल्कुल। आज भी वैशाली एक आर्कियोलॉजिकल साइट है बिहार में। और उत्तर चलते हैं तब हम सबको पता है कि अहल्या नाम की जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, उनको जीवित किया था अ, श्री राम ने। श्री तो राम ने। वो जो है, हाँ, तो अहल्या उद्धार स्थान है वो दरभंगा में है। और अच्छा। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि मिथिला पहुंच के उन्होंने एक आश्रम में एक ऐसे शिला देखी थी। जी बिल्कुल। तो इसके लिए जो विदेहा का स्टार्टिंग है, विदेह का, वो हो जी जाता है बिहार का राज्य का दरभंगा। और उसमें और भी कई क्षेत्र थे, जैसे मधुबनी, जो मधुबनी पेंटिंग हम आज भी फेमस है। और बिल्कुल। बलिराजगढ़ बिहार का। और अगर हम थोड़ा ऊपर जाए तो श्री राम का जो विवाह स्थान था और जहाँ पे उन्होंने धनुष उठाया था शिव जी का, वो स्थान है जनकपुर। और जनकपुर में जब श्री राम ने, जनकपुर नेपाल में होता है। जी तो जनकपुर में जब उन्होंने धनुष उठाया था तो उसका एक भाग गिरा था 23 या 25 किलोमीटर दूर धनुष धाम करके एक जगह है, वहां पे आज भी एक वो धनुष का एक भाग वहां पे आज भी है। तो ये वापस ये हो गया, यहाँ पे यज्ञ कर रहे थे जनक जी, इसके लिए ये विदेह राज्य का भाग था जनकपुर। और उनका जो विवाह हुआ था सीता जी के साथ, वो आज भी है जनकपुर में रंगभूमि क्षेत्र के पास विवाह मंडप मंदिर है वहां पे। तो रंगभूमि में धनुष उठाया था। और ये मतलब ये विदेह का एक क्षेत्र हो गया। और महाभारत में भी इसको कंटिन्यूटी मिलती है कि जब राजसूय यज्ञ के समय भीम पूर्व दिशा में गए थे, जी। तब विधेय का उल्लेख आता है। तो जब इनको वनवास मिल जाता है तो ये अयोध्या से कहाँ पे पहले जाते हैं और कैसे शुरुआत होती है? हाँ, तो मैं थोड़ा संक्षेप में कहूँगा क्योंकि आज बिल्कुल अपना विषय ग्लोबल लोकेशंस है। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल। ये भी लोकेशंस जो है आपने जो पूछा है वो भी बहुत दिलचस्प है। जी तो पहले अयोध्या से वो पहले तमसा नदी पार करते हैं, फिर गोमती नदी पार करते हैं। जी। और फिर गंगा नदी के तट पे वो निषाद राज गुहा से मिलते हैं। और फिर अगले दिन केवट की नाव में, हम सबने सुना है, बिल्कुल गंगा नदी पार करके वो प्रयागराज पहुंचते हैं। तो प्रयागराज में भरद्वाज ऋषि के वहाँ आश्रम में रुकते हैं। तो आज भी बिल्कुल। प्रयागराज, मतलब प्रयाग शब्द का उपयोग करते थे ग्रंथ में, और आज का प्रयागराज जो हम मानते हैं। तो आज भी वहां पे एक भरद्वाज ऋषि का एक आश्रम का एक प्राचीन स्थान है ओके। प्रयागराज में। फिर वहां से ऋषि कहते हैं कि आप चित्रकूट में जाके बसिए, बहुत ही अच्छी जगह है। फिर चित्रकूट जाते हैं जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है। और डिस्टेंस का भी उल्लेख है, 10 कोस आपको जाना है पश्चिम में, ऐसा ऋषि कहते हैं। और मतलब लगभग ये आज भी उतने ही डिस्टेंस पे उस दिशा में है। और ये और जो फिर चित्रकूट। शबरी से बोलिए। मिलते हैं ये इसी पाथ में मिलते हैं इनसे, नहीं चित्रकूट नहीं, में? शबरी से तो वो किष्किंधा में मिलते हैं ना। किष्किंधा। ओके। हाँ, तो चित्रकूट से फिर वो होते हुए दंडकारण्य में जाते हैं। और दंडकारण्य मतलब मध्य प्रदेश, बांधवगढ़ फॉरेस्ट, छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में छत्तीसगढ़ राज्य ने डिक्लेयर किया हुआ है कि यहाँ पे श्री राम आए थे, जैसे रामाराम, शिवरी नारायण, ऐसे कई, हरचोका, बहुत सारी 8-10 स्थानों का उल्लेख है। और फिर भद्राचलम जो आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पे दक्षिण अयोध्या मानते हैं वहाँ के स्थानिक लोग उसको। तो वहाँ पे होते हुए फिर वापस उत्तर में आते हैं। और फिर अगस्त ऋषि को मिलके वो पंचवटी में निवास करते हैं, जो नासिक है। आगे जब बढ़ती है, सीता हरण जो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक है, तो वो कहाँ पे हुआ था और उसके बाद लोकेशंस क्या क्या हैं इसमें? हाँ बिल्कुल। तो पंचवटी में हुआ था सीता जी का हरण। और जब रावण सीता जी को लेके अपने रथ में जा रहा था, मतलब विमान में, जी एरियल रथ जो बोलते हैं, तो जटायु जी की कहानी हम सबने सुनी है। तो बिल्कुल। वहां पे रास्ते में उद्धार नाम का एक गांव है पाली के पास, जी नासिक के दक्षिण में, वहां पे ये युद्ध हुआ था और जटायु जी गिरे थे। जी और फिर वहां से होते हुए वो लेपाक्षी जो आज का आंध्रा में है, वहां से पहले, उसके पहले किष्किंधा। किष्किंधा में सीता जी कुछ वानरों को देखती है नीचे और अपने गहने फेंकती है। मतलब वो जो वानर थे वो सुग्रीव जी, हनुमान जी, नल, नील और तार जी वानर को उन्होंने देखा था। और फिर ये जो उनका रथ है वो लैंड होता है लंका में वीरागन टोटा में। अब ये जो जी। वीरागन टोटा है वो लोकल फोकलोर है, मतलब स्थानिक मान्यता के हिसाब से। और श्रीलंकन खुद बोलते हैं कि रावण के ऐसे 6 हवाई अड्डे थे, टोटा यानी पोर्ट सिनालिस में। अच्छा ओके। तो वीरागन टोटा में वो लैंड करता है रावण। और उसके पास में ही एक बगल में किला था जहाँ पे पहले सीता जी को रखता है। जी तो वो आज भी वो किले का नाम है सीता कोटवा।
और फिर वहां से वो मतलब बहुत ही इनसिक्योर किस्म का राक्षस है, तो इसके लिए वहां से हम्म। वो रावण सीता जी को सिगिरिया पहले लेके जाता है। अशोक फिर वाटिक। वहां से वो अशोक वाटिका आता है। जी। लेकिन रास्ते में एक मतलब कुछ चावल देता है खाने के लिए सीता जी को, तो सीता जी बाहर फेंक देती है, उनको कुछ खाना नहीं होता है दुष्ट के हाथों से। जी। जी। तो आज भी ये सीतागुली नाम की जो जगह है, जी। आ, वहां पे जो चावल आज भी होते हैं उसको स्थानिक लोग बहुत पवित्र मानते हैं और उसको उसको स्टोर करके रखते हैं। अच्छा, तो सीता जी ने उनको फिर फेंका था इसलिए उस उन चावलों की मान्यता है वहाँ पे ज़्यादा। फिर वो जी जी अशोक बिल्कुल। वाटिका जो है वो लंका में आज का नुआरा एलिया नाम का एक क्षेत्र है, वहां पे जी। उसको अशोक वाटिका आज भी है, और वहां पे सीता अम्मा मंदिर है। जी। और वहां पे एक छोटा सा कुंड है, वो तो कितना भी अकाल पड़ा हो वो कुंड सूखता नहीं है। तो मान्यता है कि सीता जी वहां पे रोई थी, वो इसलिए वो छोटा सा एक कुंड वहां पे पानी से हमेशा भरा रहता है। श्री राम ढूंढते ढूंढते, जैसे आपने बताया, वो पहुंचते हैं किष्किंधा। जी। और किष्किंधा की कहानी हमको सबको पता है, सुग्रीव और वाली की। जी। तो वहां पे आज भी वाली का किला है, आज भी वो गुफा है। भगवान की दया से मैं वो गया हूँ वो क्षेत्र में, गुफा में ओके। जहाँ पे श्री राम रहते थे उस थोड़े समय के लिए। और आनेगुंडी जो छोटी सी एक नदी है, उसको पार करके उस तरफ एक बहुत ही खूबसूरत एक छोटी टेकरी है, जी। आनेगुंडी नाम के क्षेत्र में, जहाँ पे श्री हनुमान जी का जन्म हुआ था। और ऊपर छोटी टेकरी से बहुत ही खूबसूरत नज़ारा भी है, बहुत अच्छा दिखता है ऊपर से। तो ये क्षेत्र, वहाँ पे आज भी कई चिन्ह है, हनुमान जी के पद चिन्ह भी है, श्री राम के चिन्ह भी है पत्थर पे। तो ये क्षेत्र है। तो इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है, सब जाते हैं सीता माता की खोज पे दक्षिण की तरफ। बिल्कुल, हाँ हाँ। तो सुग्रीव जी चार अपने वानर सेना के चार टुकड़ी करते हैं। तो जी। एक पूर्व में जाता है, एक उत्तर में, एक पश्चिम में, और एक दक्षिण में। तो हनुमान जी को वो वाली के बेटे अंगद और जो भालू है जामवंत और जामवंत। अन्य वानरों के साथ दक्षिण में भेजते हैं। जी। क्योंकि जटायु जी ने बताया होता है कि रावण दक्षिण में लेके गया है सीता जी को। लेकिन और दिशा में भी जाने का कारण ये था कि उनको ये कंफर्म चांस नहीं करना था ले कि रहे थे ये कि कहीं भी हो सकती हैं। तो पूर्व बिल्कुल, में क्योंकि रावण इसका उल्लेख मिलता है कहीं पूर्व दक्षिण उत्तर या पश्चिम में कहाँ तक गए थे वानरसेना। बहुत ही अद्भुत उल्लेख है, बहुत ही वाल्मीकि रामायण में बहुत ही अद्भुत उल्लेख है इस बात का। जी। वो पूर्व में जो गए थे वानर, उसका उल्लेख मैं भारत के बाहर के क्षेत्र है उसका उल्लेख करता हूँ। जी। तो पहले वो पुंद्र नाम के एक क्षेत्र में जाते हैं जो आज का बांग्लादेश है। फिर ओके। वहां से वो थोड़े दूर सुवर्ण द्वीप और यव द्वीप, जो आज का सुमात्रा और जावा, जो हिस्टोरियन खुद बोलते हैं, जो इंडोनेशिया का जो दो द्वीप है, सुमात्रा और जावा, और उसके साथ अन्य राज्यों के उसमें वानर सेना ढूंढती है। और फिर और पूर्व में जाते हैं वो रूपयक द्वीप। तो अभी ये रूपयक द्वीप वाल्मीकि में लिखा है, लेकिन अगर हम इंडोनेशिया के और पश्चिम में देखेंगे तो रूपयक यानी चांदी। चांदी। तो और हाँ, इंडोनेशिया के एकदम पूर्व के तट से हम इमीडिएटली अगर पास में देखेंगे तो सबसे बड़ा द्वीप है ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया में दुनिया की सेकंड या थर्ड हाईएस्ट चांदी की खान है, मतलब ओके। अर्जेंटीना के बाद। तो ये रूपयक द्वीप का भी उल्लेख आता है कि उन्होंने तो रूपयक ऐसा द्वीप में भी। कह सकते हैं सर कि ऑस्ट्रेलिया तक शायद गए हों वानरसेना। हाँ, गए होंगे, क्योंकि रूपयक द्वीप लिखा है, और इंडोनेशिया के पूर्व में तो वही एक है द्वीप जी। जहाँ पे चांदी मिलती है। तो ये मेरा अनुमान है, और गए होंगे। और क्योंकि और एक दिलचस्प जगह का उल्लेख आता है पूर्व में, जी। वो है सुदर्शन द्वीप। तो सुग्रीव जी बता रहे हैं कि आपको सुदर्शन द्वीप में भी जाके ढूंढना है। तो सुदर्शन द्वीप। सुदर्शन द्वीप, हाँ, तो वो द्वीप का वर्णन है, तो आप मतलब मुझे खुद बता देना कि आपके हिसाब से ये द्वीप कौन सा है। तो हाँ। सुदर्शन द्वीप वर्णन ऐसा है कि सुदर्शन द्वीप का नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वहाँ पे एक सुदर्शन नाम का सरोवर है। और इस द्वीप में सबसे पहले सूर्योदय होता है पूरे पृथ्वी पे। सबसे पहले सूर्योदय दिखता है। जापान तक और गए थे इस सर। ये बिल्कुल यू आर राइट। तो और भी उल्लेख है, ये खाली सूर्योदय से मैच नहीं होता है। जी। जी। और भी ऐसे उल्लेख है कि इस सुदर्शन द्वीप में एक उदय नाम का एक पर्वत है। और वो ऐसा पर्वत है कि उसके ऊपर और एक पर्वत रखा है, वैसे दिखता है जैसे एक, वो पर्वत का नाम भी दिया है उन्होंने, सौमानस। ओके। तो मतलब आप अगर जापान के माउंट फूजी को देखेंगे तो माउंट फूजी। उसके ऊपर एक थोड़ा वाइट थोड़ा सा एक और एक पर्वत रखा है, जी वैसे ही जी दिखता है, ऐसा तो लगता है। वैसे। तो हाँ, ये तो तो डिस्क्रिप्शन भी वैसे। ये तो अगर माने तो पूरा जापान ही तक गए थे, तो पूरा प्रॉपर लिखा हुआ है मेरे हिसाब से तो मैं तो ये मानूंगा। बिल्कुल।
और एक उल्लेख आता है कि वो बोलता है कि ये जो उदय पर्वत है उसके पास में एक बहुत सारे फूल थे। दो उल्लेख एक्चुअली, तो जी। फूल, और आज भी अगर देखेंगे तो जापान में चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो फूलों का महोत्सव है बहुत पॉपुलर है। जी बहुत बिल्कुल लोग सर। जाते हैं उसे खास देखने के लिए। और एक सुग्रीव जी उल्लेख करता है कि वो द्वीप में एक ऐसा रास्ता है जो स्वर्ग की तरफ जाता है। तो अभी आज की मैंने वो जो जापान की पूरी हिस्ट्री पढ़ी थोड़ी बहुत इस संदर्भ में, तो इसमें पता चला कि वहां पे कियोटो नाम का एक बहुत प्राचीन शहर है, मतलब मानते हैं कि काशी के जितना ही शायद हाँ प्राचीन सर, होगा क्योटो या है। उससे थोड़ा। हाँ, तो कियोटो के पास में ही एक रास्ता है, छोटा सा एक मिट्टी का सैंड बार जो बोलते हैं उन लोग, जी कि एक जी तरफ जी। समुंदर है और एक तरफ पर्वत है, तो 3 किलोमीटर लंबा सैंड बार है, जो लोकल स्थानिक जापानीज लोग बोलते हैं कि वो स्वर्ग के जाने का रास्ता है। जी। तो ये एक ओके। पूर्व का डिस्क्रिप्शन हो गया। और फिर उत्तर के बारे में अगर बात करें, तो अगेन आज के भारत के बाहर की क्षेत्रों की बात करते हैं। जी तो सुग्रीव जी बताते हैं कि आप एक काम करना, आप मद्र देश में जाना, मद्र से कंबोज, और कंबोज से यवन, और वहां से शक देश और दरद देश। अब ये 5 देशों का उल्लेख ऐसा है कि मद्र यानी उसकी जो राजधानी है वो है सकलकोट, कोट यानी किला। जी और मदरा यानी 5 नदियों का क्षेत्र। और सकल कोट यानी आज का सियालकोट, मतलब आज का पाकिस्तान का पंजाब हो गया। उसके ऊपर कंबोज का उल्लेख आता है। कंबोज यानी आज भी अफगानिस्तान के एक उत्तर का एक प्रांत है, उसका नाम है कामदेश। और कामदेश। कंबोज की राजधानी थी कपिश। और आज भी कंबोज की कामदेश की राजधानी है कपिस। जी तो वो भी ढूंढा था उन्होंने। तो ये भी एक हिस्ट्री और वाल्मीकि रामायण का जो भाग है वो आज के ज्योग्राफी से मैच होता है। और फिर बिल्कुल। यवन यानी टर्की ग्रीक्स, एज पर हिस्टोरियंस, जो इतिहासकार है वो बोलते हैं टर्की ग्रीक्स को यवन कहते हैं। तो वहाँ पे तुर्कमेनिस्तान है, हम सबको पता है। जी और शक यानी जो अमू दरिया और सिर दरिया, जो सेंट्रल एशिया के जो दो बड़ी नदियां है, उसके बीच का भाग, यानी उज्बेकिस्तान का और ताजिकिस्तान का वो भाग हो गया। और अप टू कजाकिस्तान। और पांचवा जो क्षेत्र था वो था दरद। तो जी। दरद का दिलचस्प बात यह है कि ईरान में एक दर्देस्तान नाम का एक क्षेत्र है, नॉर्थ वेस्ट में, नॉट। नॉर्थ ईस्ट में सॉरी। और दूसरा है एक उज्बेकिस्तान में एक दरदक नाम का एक आर्कियोलॉजिकल क्षेत्र है आज भी। जी। और ताजिकिस्तान में दरदर नाम की एक आर्कियोलॉजिकल साइट आज भी है। ओके। तो मतलब ये हिस्टोरियंस भी मानते हैं कि ये जो आज का गिलगिट बाल्टिस्तान है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का हाँ। दरदर क्षेत्र, वहां से शुरू होकर उत्तर की तरफ जाता था। तो ये मैच भी होता है वाल्मीकि रामायण से। और ओके। वो फिर सुग्रीव जी कहते हैं कि ऑल द वे आप जा सकते हो उस समुंदर तक जहाँ पे सूर्योदय नहीं होता है या सूर्यास्त नहीं होता है। जैसे हम जानते हैं कि आर्कटिक पोल्स पे जी जी वहाँ। समर और विंटर के हिसाब से मतलब सूर्य दिखता है या नहीं दिखता है। जी। तो पश्चिम में भारत के बाहर उन्होंने सुग्रीव ने बताया कि आप सिंधु नदी पार करके, बलिक क्षेत्र पार करके, बलिक ये जैसे मैंने बताया अफगानिस्तान का क्षेत्र था, बलिक पार करके एक प्राग ज्योतिष नाम का एक शहर है, वो जी पार करके आप अस्तगिरी तक जाएंगे। जी। तो प्राग ज्योतिष मैंने मेरे दूसरे किताब में महाभारत की किताब में महाभारत। उल्लेख उसका पूरा रिसर्च दिया है कि वो जी। इराक का एरिडू करके जो शहर था वो दैट इज प्राग ज्योतिष। मतलब एक पूर्व में भी है प्राग ज्योतिष, आसाम का गुवाहाटी जहाँ पे कामाख्या देवी का मंदिर है। और बिल्कुल। ये एक जो प्राग ज्योतिष पश्चिम की जो रामायण और महाभारत बात करते हैं वो, ये इराक का एरिडू हो गया। एरिडू। तो ये हो गया 3 दिशा। अब हम दक्षिण में आते हैं, जैसे आपने बोला। जी तो दक्षिण में आपने सही कहा कि वो दक्षिणी तट पर आते हैं। और वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि वो महेंद्रगिरी के पर्वत की वहां पे आते हैं के क्षेत्र में। तो आज भी अगर हम देखेंगे तो तमिलनाडु केरला के बॉर्डर पे एक पूरी हिल रेंज है, पर्वत श्रृंखला है, जिसका नाम है महेंद्रगिरी कार्डमम हिल रेंज। ओके। और ये श्रृंखला का जो आखिरी पर्वत है उसका नाम है मरुथुआ। मरुत यानी मारुति यानी मतलब हनुमान जी का दूसरा नाम भी है। हनुमान जी का। और ये मरुथवा टेकरी पे एक हनुमान जी का प्राचीन मंदिर भी है। तो मेरे अनुमान से यहाँ से हनुमान जी ने छलांग लगाई होगी लंका की तरफ। और सर ये जो आज की जो लंका में दिखती है, मतलब जो है, जो जोग्राफिकल तरीके से देखो तो ये उतनी छोटी या उतनी बड़ी थी उस टाइम पे? मतलब क्या साइज था इसका, या फिर जैसे। हाँ, तो जो उल्लेख है वो मेरे हिसाब से वही उल्लेख जैसे मैंने कुछ स्थान बताया है,
वैसे और भी अगर स्थान देखेंगे तो वो सब कवर होते हैं, और जो डायमेंशन थे वो हिसाब से मुझे लगता है कि यही, मुझे लगता है नहीं, मुझे यकीन है, और हम मानते भी है, बचपन से हम सुनते भी बिल्कुल आते हैं बिल्कुल कि ये बिल्कुल। लंका जो है वही श्रीलंका है। और हनुमान जी ने ढूंढना भी जो शुरू किया था, वो क्षेत्र भी वहाँ पे एक मंदिर बनाया, रामबोधा करके एक जगह है वहाँ पे, हनुमान जी का मंदिर भी बनाया। और उन्होंने कई स्थानों पे ढूंढा, और वहाँ पे जहाँ पे अशोक वाटिका के बाहर मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र से उनको बंदी बनाया था, जी। एक मुहूर्त या 48 मिनट के लिए। तो ब्रह्मास्त्र का असर आज भी अशोक वाटिका के बाहर महा एलिया करके एक क्षेत्र है, वहां पे भी है, वहां पे है, ये पूरा क्षेत्र बंजर बना हुआ है। ओके। और लंका को जला के जब वो मतलब एक काफी पूरा ही लंका जलाया था, लेकिन एक क्षेत्र जो है वहां पे आज भी कुछ उत्पन्न नहीं होता है, कुछ खेती नहीं होती है, जी पूरा आज भी बंजर है। उसान घोड़ा करके एक जगह है जी। श्रीलंका में, वो मानते हैं कि वहां पे ये हुआ था। ओके सर, और ये जब राम जी रामेश्वरम की स्थापना करते हैं वहाँ पे, जब समुद्र को बोलते हैं कि रास्ता दीजिए नहीं तो अन्यथा आपको सुखा दिया जाएगा, तो जो ब्रह्मास्त्र या जो भी अस्त्र चलाते हैं वो किस डायरेक्शन में और किस जगह पे जाके वो उल्लेख है उसका कहीं वाल्मीकि रामायण में उसका? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जी। इसका उल्लेख बिल्कुल है, वरुण देवता की कहानी हम सबने सुनी है। तो बिल्कुल। श्री राम ने पहले ही ब्रह्मास्त्र अपना एक्टिवेट कर लिया था मंत्रोच्चार से। जी तो एक बार ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट हो गया तो उसको कहाँ ना कहाँ तो चलाना है। और बिल्कुल। उन्होंने मंत्र ऐसे बोले थे कि मैं पानी को सुखा दूंगा। तो वरुण देव को पूछते भी क्या करूं, तो वरुण देव कहते हैं कि कोई मलेच्छ अभीर, मलेच्छ यानी जो वैदिक धर्म को नहीं मानते हैं, जी जो हिंदू धर्म के खिलाफ जो लोग होते हैं वो, तो वो बहुत ही उत्तर में, कैलाश के उत्तर में वो रहते हैं अभी, और वो मेरा वहां पे पानी पी रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो, मतलब पानी मेरा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो मलेच्छ है, अधर्मी है, तो इसलिए आप वहां पे छोड़ दीजिए। तो जी इसलिए श्री राम ने उत्तर में वो बाण छोड़ा था। अभी जी वाल्मीकि रामायण में वर्णन है कि वो बाण जहाँ ब्रह्मास्त्र गिरा वहां पे क्या हुआ। तो सबसे पहला तो एक रण का शब्द का उपयोग है, जहाँ मतलब एक्सप्लोजन, धमाका हुआ बहुत बड़ा। और फिर उल्लेख आता है कि वहां पे एक जहाँ पे बाण गिरा, वहां से अंदर से जो पानी है जमीन के नीचे का, वो बाहर आ गया, और एक कूप बन गया। कूप यानी एक मतलब एक छोटा सा कुआं भी बोल सकते हैं, या बड़ा एक पानी का एक क्षेत्र भी बोल सकते हैं। और एक कूक्ष बन गया, कूक्ष यानी कैविटी, मतलब जैसे हम परमाणु, एक बम का हमने फोटो देखा होगा सब लोगों ने। जी। तो परमाणु जब हम टेस्ट करते हैं बम का, तो पूरा वो क्षेत्र कोलैप्स हो जाता है, गिर जाता है, हाँ कैविटी जी। जैसा हो जाता है। बिल्कुल एकदम से। तो, तो वो कुक्ष का शब्द का उपयोग किया है। और फिर वहां पे पूरी जमीन जो है वो बंजर हो जाती है, क्योंकि इतना बड़ा धमाका था, और वो पानी पूरा सूख जाता है। लेकिन वहां पे जो अबीर रह रहे थे उस पे थोड़ा श्री राम को दया आई उनपे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वहां पे थोड़े फल फूल होने चाहिए, और तीन नहीं, स्नेह के कुएं होने चाहिए। स्नेह यानी संस्कृत में ऑयल, तेल। ओके। तो अगर हम, आप अनुमान लगाइए, अब ये मैंने वर्णन किया है, तो वाल्मीकि रामायण में ये क्षेत्र को मरुकंटारा कहा गया है, मरुकंटारा। आप अगर कैलाश के ऊपर अब देखेंगे, तो वहाँ जी पे जो चाइना ने क्षेत्र जबरदस्ती हड़प के शिंगजियांग नाम रखा है, वो जी क्षेत्र का नाम है ईस्ट तुर्किस्तान, पुराना नाम। तो वहाँ पे एक दो डेजर्ट के बीच में, कुमताग और टकलामकान डेजर्ट के बीच में एक बहुत बड़ा एक सरोवर है, लेक लॉप नोर। मतलब जैसे मैंने बताया ना, पानी जमीन से बाहर आया था और एक जी पानी का जी बिल्कुल बिल्कुल। स्रोत बन गया था, हम्म। और पूरी जमीन सूख गई थी। तो ये डेजर्ट जो दो है वो प्रमाण है। फिर ओके। ओएसिस जैसे वो शब्द हम वापरते, वैसे वहां पे फल फूल होने लगे थे। तो और सच में ये तकला मकान डेजर्ट के आसपास ओएसिस है। और अगर हम देखेंगे तो ये शब्द का उपयोग है वाल्मीकि रामायण में मरुकंतारा। तो सर उसके बाद आते हैं हम लोग, ब्रह्मास्त्र चला दिया प्रभु श्री राम ने, उसके बाद हमारे आता है राम सेतु। तो राम सेतु के जो पत्थर हैं वो वहीं के ही हैं या फिर कहीं और से किसी और लोकेशन से लाके वहाँ पे रखे गए हैं? और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मैन मेड नहीं है, नेचुरल है। तो उसके बाद थोड़ा सा उल्लेख कर दीजिए। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख तो बहुत स्पष्ट है, और स्कंद पुराण में भी इसका उल्लेख है। जी। स्कंद पुराण में कहानी ये है कि प्रभु श्री राम शिव जी की पूजा करते हैं, और शिव जी प्रकट होकर आशीर्वाद देते हैं। बिल्कुल। और बाद में मतलब ये स्कंद पुराण में ये स्थान का नाम भी दिया गया है, जी राम तीर्थ। और जी अद्भुत बात यह है कि रामेश्वरम में आज भी पंबन आइलैंड पे राम तीर्थ नाम का एक प्राचीन शिवलिंग मंदिर है। तो एग्जैक्ट मैच होता है स्कंद पुराण से भी।
और बाद में शिव जी के आशीर्वाद लेने के बाद प्रभु श्री राम ने 9 पत्थर डाले थे समुन्दर में, और वानर सेना ने राम सेतु बनाने की शुरुआत की थी। तो बिल्कुल। ये उल्लेख राम सेतु का स्कंद पुराण में हो गया। और रामायण में अगर हम वापस वाल्मीकि रामायण से शुरू करें, तो ऐसे उल्लेख है कि वानरों ने अलग अलग जगह से छोटे छोटे पर्वत, छोटे छोटे मतलब हिल्स, माउंटेन्स, बहुत सारे पेड़, ऐसे सब पत्थर डाल डाल के वो सेतु बनाया था। उनको 5 दिन लगे थे वो सेतु बनाने के लिए, 5 दिन क्योंकि लगे करोड़ से सेतु। ज्यादा। हाँ, क्योंकि करोड़, 1 कोटि वानर थे, 1 करोड़ वानर थे। तो जी इसके लिए जी। वो सब शक्तिशाली वानर थे, तो उनको वो सेतु उन्होंने हाथों से बनाया। और उसका एक आज के अगर भाषा में बोले तो उसका साइंटिफिक एविडेंस ये है कि एक अमेरिकन डॉक्यूमेंट्री में एक साइंटिफिक स्टडी हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि जो सेतु है और जो ऊपर के पत्थर है, उनका कार्बन डेटिंग किया था, और नीचे जो है बेस जिसके जी ऊपर वो सेतु बना है, उसका कार्बन डेटिंग किया था। तो ऐसा उनका कंक्लूजन आया वो रिसर्च का, कि जो ऊपर के पत्थर है वो जी। पुराने हैं नीचे से। अगर उल्टा होना चाहिए ना, अगर वो बिल्कुल सर। नेचुरल है तो कि पहले नीचे का पुराना होना चाहिए, लेकिन अदर वे राउंड है कि ऊपर जो पत्थर है वो पुराने थे, तो कोई पुराना पर्वत उठा के उन्होंने वहां पे समुद्र के उसमें डाला था। तो सर ये तो उनके लिए बिल्कुल क्लियर जवाब है, जो बोलते हैं कि नेचुरल है वो, मैनमेड नहीं है या फिर बनाया नहीं गया है। बिल्कुल क्लियर उनके लिए जवाब है ये कि मैनमेड है वो। और राम सेतु बिल्कुल सत्य है। ये युद्ध जो हुआ था, महायुद्ध हुआ था कहते हैं, उसके बाद जो बचे हुए राक्षस है, यक्ष हैं, ये सारे लोग जो हैं, ये कहाँ पे और ये कहाँ चले गए? तो लंका में 2 बड़े युद्ध हुए थे। एक तो श्री राम का युद्ध हुआ था रावण और उसके राक्षसों के साथ, वो तो बहुत मतलब लोगों को पता है। जी। और उसके पहले जो सबसे पहले युद्ध हुआ था, वहां पे कुबेर राजा थे, मतलब रावण का जो सौतेला भाई था। हम्म। और वो जो यक्षों के राजा थे कुबेर, तो वो पहले लंका पे राज करते थे और रहते थे वहां पे। तो रावण ने सबसे पहले ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त करके कुबेर जी को वहां से हटा दिया था, और लंका का राजा बन गया था वो। तो कुबेर जी और यक्ष जाके रहने लगे थे कैलाश, जो आज का तिब्बत है। जी और फिर जब कुबेर जी को पता चला कि रावण ब्राह्मणों को परेशान कर रहा है, यज्ञ नहीं कर रहे हैं, तो उसने एक अपना दूत भेजा था। तो वो दूत से क्रोधित होकर रावण ने वो दूत को मार दिया था। और वहां पे फिर अपने राक्षसों के साथ आकाश मार्ग से युद्ध किया था कुबेर और उसके यक्षों के साथ। तो उस युद्ध में राक्षस और रावण जीत गए थे, और यक्ष और कुबेर हार गए थे। तो कुबेर रहने लगे थे, रामायण में उल्लेख है कि नंदन वन में, जो आज का जो बद्रीनाथ है उसके आगे माना विलेज है, माना विलेज के थोड़ा आगे कुबेर वैली है, जो अलकनंदा नदी के पास है। तो बहुत खूबसूरत जगह है, तो माना जाता है कुबेर जी वहां रहते थे। जी। और जो बाकी यक्ष है उसका उल्लेख आता है कि उन्होंने हथियार छोड़ के वो भाग गए थे इधर उधर। वाल्मीकि रामायण में सिर्फ एक ही ये सेंटेंस है। तो मैंने थोड़ा प्रयास किया ढूंढने के लिए कहाँ गए होंगे। तो मेरे ऐसे अनुमान में आया कि जो सेंट्रल अमेरिका है, तो उसमें सेंट्रल अमेरिका में ग्वाटेमाला करके एक देश है, मेक्सिको के बगल में। तो ग्वाटेमाला में एक बहुत ही प्राचीन आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसका नाम है यक्षा। ओके। तो ये आर्कियोलॉजिकल साइट यक्षा जो है वो यक्षा सरोवर के पास है। और इस यक्षा में लगभग 500 से भी ज्यादा पुराने चिन्ह मिले थे, कि वहां पे पुरानी मतलब पुराने लोग वहां पे रहते थे। लेकिन वो एक कोइंसिडेंस भी हो सकता है कि वहां पे यक्षा नाम का एक जगह है। लेकिन यक्षा के पास ही एक स्थान है, वो भी आर्कियोलॉजिकल साइट है, जिसका नाम है यक्ष मुटुल। और यक्ष मुटुल के जो राजा थे, सबसे पहले राजा, उसका नाम था यक्ष मोचशोक। और यक्षमोश। उनके, हाँ, उनके जितने भी राजा हुए यक्ष मुकुल नाम के जो क्षेत्र के, उनके सब राजा के आगे वो अपना नाम यक्ष लिखते थे। मतलब यक्ष मोचशोक, यक्ष अजय, वैसे। और मतलब अंत में अजय लिखते थे, अजय यानी हम संस्कृत में भी बोलते जो हाँ जो जीतते हैं हाँ। वो। तो ये दो बहुत बड़े उसमें उदाहरण मिलते हैं कि यक्ष और यक्ष मुतुल। और यक्ष मुतुल का दूसरा नाम था त्रिकाल भी था। मतलब वो र नहीं बोल सकते, तो मुझे लगता है त्रिकाल यानी शिव जी, शिव भगवान का नाम त्रिकाल भी है, जो भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान को जानते हैं। और बिल्कुल। कुबेर शिव जी के दोस्त और भक्त भी थे। वक्त थे। तो ये भी एक कनेक्शन है।
और चलो ये भी एक कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन तीसरा एक कनेक्शन और भी मिलता है जंगल में। यक्षशिलन नाम की एक जगह मिलती है ग्वाटेमाला और मेक्सिको बॉर्डर पे। जी। तो यक्षशिलन का ऐसा है कि यक्षशिलन में भी बहुत सारी प्राचीन कलाकृतियां मिली है। और उसमें ऐसा भी मतलब आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है कि वो एक दूसरे से दूसरे विश्व में भी बात कर सकते थे, दूसरे प्लेनेट पे लोगों से। ओके। और हमको पता है अपने, हाँ, अपने ग्रंथ में हमको पता है कि यक्ष को भी वो पावर था कि वो हाँ सर, एक्चुअली कम्युनिकेट कर सकते। तो सर और ये वो भी जंगलों में रहते। सर ये भी रीज़न है कि शिवलिंग जो है पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में मिलते रहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, तो ये यक्षशिलन और ये सब स्थानों पे शिवलिंग भी मिले हैं। तो वो भी और भी एक प्रमाण है कि ये यक्ष वहां पे बसे होंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। तो जी। अब आते हैं हम आपके जो दूसरा प्रश्न है कि राक्षस का कहाँ गए होंगे राक्षस। तो श्री राम ने जब राक्षसों को हराया तो वो अगेन वहां पे भी रहे कुछ, लेकिन ज्यादा करके सब लोग इधर उधर भाग गए थे। और कुछ राक्षस भारत देश में भी आए थे, क्योंकि महाभारत में भी हम सबको अगर हम महाभारत को याद करें तो जी सर, भीम का घटोत्कच ये मुकाबला हुआ। सब जो है। बिल्कुल, हिडिंबा, हम्म। हिडिंब, बकासुर, के सारे के सारे। क्रिमिर, वो सब काफी, ये सब राक्षस भारत में भी थे तभी। लेकिन भारत के बाहर अगर हम उसका थोड़ा मैंने शोध करने का प्रयास किया है, तो ये मेरा अनुमान है। और आप जो सही समझे वो मतलब वो हिसाब से आप अपना निर्णय निर्णय लीजिए। लेकिन अजरबैजान जो आज का है उसका एक प्रोविंस है जिसका नाम है लंकारन। तो लंकारन तो चलो वो भी एक मतलब एक रैंडम कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन लंकारन के पास ही एक छोटी आर्कियोलॉजिकल जगह है जिसका नाम है सियावर। और ओके। कैस्पियन सी के थोड़े दक्षिण में ईरान में अगर हम जाएंगे तो वहां पे एक जगह है रामसर। तो ये बहुत दूर नहीं है, ये तीनों स्थान लंकारन, सियावर और रामसर। तो हम अगर लंकारन से और पश्चिम की तरफ जाए तो यूरोप में इटली में एक क्षेत्र है एट्रुस्कैन करके, एक प्राचीन सभ्यता थी। तो जी। एट्रुस्कैन में ऐसे कई चिन्ह मिले हैं जिससे हम अनुमान लगा सकते थे वो राक्षस थे। जैसे कि उनका जो सबसे बड़ा पहला राजा था उसका नाम था वोल्टुमना। और उसका जो मतलब चित्र है वो राक्षस टाइप दिखाया था, खूंखार टाइप, और मतलब दांत बड़े हैं और वो टाइप का। और उसमें वहां पे प्राचीन कई सारी पेंटिंग और कलाकृतियां मिली है जो रामायण का संदेश देती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, दो वानर लड़ रहे एक स्त्री के लिए। तो ये मतलब वाली और सुग्रीव लड़ रहे हैं रूमा के तारा लिए, का। मतलब सुग्रीव जी की पत्नी के, हाँ, या जी। रूमा। हम्म। क्योंकि वाली ने सुग्रीव की पत्नी को अगवा कर लिया था ना, सुग्रीव हाँ। को देश निकाला देके। तो मेरे अनुमान से रूमा होगी, लेकिन तारा भी हो सकती है। जी। फिर दूसरा एक है कि तीन जन मतलब एक स्त्री और दो पुरुष ऐसे मतलब वन वन में जा रहे हैं। तो ये श्री राम और सीता जी और लक्ष्मण जी बिल्कुल। का एक हो गया। फिर एक राजा है जो अपनी तीन पत्नियों को कुछ पीने के लिए दे रहा है, ऐसा भी एक पेंटिंग मिला है। तो दशरथ तो जी वो ही होंगे। बिल्कुल। फिर एक बॉलसेना नाम का एक एट्रुस्कन साइट है, वहां पे शिवलिंग भी मिला है और एक स्वस्तिक भी मिला है। ओके। और दूसरे एक बहुत ही अद्भुत चीज ये है कि जो ये एट्रुस्कैन थे, उनकी जो रहने की जो उनका जो रहने का ढंग था वो एकदम अपने हिंदू परंपरा से मिलता जुलता था। क्योंकि वो मतलब अपने जो भृत होते थे उनको जी। वो मतलब उनका अंतिम संस्कार करते थे वो उनको। एट्रुस्कैन का ये भी था कि वो जो राख थी वो राख एक कलश में रखते थे। ओके। तो वो भी मैच होता है। और उनके चारों दिशा में देवताओं को मानते थे। वो पूर्व दिशा में सूर्य देव को मानते थे, वैसे ही दक्षिण में पितरुओं को मानते थे, और उत्तर में और पश्चिम में भी देवताओं को मानते थे। तो फिर सर ये तो वो पूरा ही महिलाओं का बहुत, ये तो पूरा ही हिंदू धर्म है सर, ये तो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मतलब स्त्रियों का सम्मान भी बहुत करते थे। जी। और मतलब उनके कोई भी लेख में या कोई भी उसमें उल्लेख में वो स्त्रियों का सम्मान करते थे। जैसे हम कौशल्या नंदन बोलते हैं या कौंतेय बोलते हैं या गंगा पुत्र भीष्म बोलते हैं। तो वैसे मतलब माता का इम्पोर्टेंस बहुत है हमारे परंपरा में, वैसे एट्रुस्कन में भी है। और अगर आप यूरोप में देखोगे तो यूरोप की जो प्राचीन सभ्यता तो नहीं कह सकते क्योंकि सभ्य नहीं थे। तो प्राचीन प्राचीन जो लोग थे ग्रीक और रोमन्स, वो इतना वो महिलाओं को सम्मान नहीं देते थे। तो हम अगर एट्रिक एट्रुस्कैन से और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो मेक्सिको में मुझे एक पुरानी सभ्यता मिली जिसका नाम था शिकालंका डायनेस्टी। जैसे हम सूर्यवंशी या चंद्रवंशी डायनेस्टी कहते थे, वहां पे एक बहुत ही प्राचीन सभ्यता का नाम है शिकालंका डायनेस्टी। शिका यानी शिखर, पीक। और जी। हमको पता है कि जो रावण का महल था वो भी शिखर पे था।
लंका गिरी कहते थे वाल्मीकि रामायण में उसको। तो शिकालंका का ये एक ही मतलब एग्जाम्पल नहीं है, उसमें कई और भी एविडेंसेस है जो जिससे हम अनुमान लगा सकते थे कि वहां पे राक्षस रहते थे। उनका जो जो देवता था, उनका जो जिसको वो पूछते थे, उसका भी वो जो चित्र है वो राक्षस टाइप ही था। मतलब जैसे मैंने पहले बताया, खूंखार, जी जी जी। आंख बड़ी, दांत बड़े बड़े, वो टाइप का उनके जो देवता थे वो थे। और उनका जो सबसे प्रमुख शहर था उसका नाम है चोलुला। आज भी आर्कियोलॉजिकल साइट है। और आप मानेंगे नहीं, विश्व का सबसे बड़ा पिरामिड, इजिप्ट से भी बड़ा, सबसे बड़ा विश्व का पिरामिड चोलुला में है। चोलुला में। ओके सर, ये तो मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये मतलब चोलुला में सबसे बड़ा पिरामिड है। और वो अलाइंड है, जैसे हम आज भी ज्योतिष शास्त्र में मानते हैं, एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी दोनों में मानते हैं। जी वैसे ही जो पिरामिड है वो समर सॉल्स्टिस से एग्जैक्ट मैच होता है। उसका जो था बनाने का जो जो भी उस समय के शिल्पकार रहे होंगे चोलुला के, उनको पता था कि समर मतलब सन और मून के जो पोजिशंस थे वो हिसाब से उनको पता था कि कैसे उनको बनाना है वो पिरामिड। और वहां पे कई सारी कलाकृतियां भी मिली पुरानी, तो उससे भी एक अनुमान लगाते हैं। और शिकालंका डायनेस्टी का एक दूसरा शहर था कैंटोना। हाँ, और एक भूल गया मैं, चोलुला का जो ट्रांसलेशन है, मीनिंग जी। शब्द का, वो बोलते हैं कि यहाँ पे वो लोग बसे हैं जो कहीं से भाग के आए हैं। वो चोलुला का मीनिंग है। ओके। दैट इज द मीनिंग ऑफ चोलुला। शिकालंका डायनेस्टी का कैपिटल, राजधानी। तो अभी कैंटोना में आते हैं, तो कैंटोना में भी ऐसे कई उदाहरण है जहाँ पे मतलब कई एक बलि मतलब जो चढ़ाते हैं उसका एक स्थान मिला है वहां पे कैंटोना में। फिर उनका और एक काका स्थल है, काका स्थल करके, काका स्थल वैसा भी उनका एक शहर था। और बाद में शिकालंका डायनेस्टी के बाद जिसने भार संभाला ये क्षेत्र का, उसका नाम है त्रिलक्षकाल डायनेस्टी। और त्रिलक्षकाल ऐसे खूंखार लोग थे कि उन्होंने, उनका एक शहर था टिजोम टेपेक शायद नाम है। तो टिजोम टेपेक में उनके एक शहर में पूरा एक पर्वत बनाया था मनुष्य के सिरों की काट काट के, मतलब बलि दे दे के। तो ये ये किस्म के लोग थे जो जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि बिल्कुल वो राक्षस लोग ही के राक्षसी हैं। पर्वती के लोग थे ये। हाँ, राइट। श्री राम के वंशज कहाँ गए, जी तो बिल्कुल सर। उसका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में आता है। तो उससे हम अनुमान लगा सकते हैं कहाँ गए होंगे। तो लव तो कुश के कुश बाद सर का, ये कहाँ पे उल्लेख है उनका? हाँ, तो वाल्मीकि रामायण में भी है और ब्रह्मांड पुराण में भी उल्लेख है कि कुश और लव कहाँ कहाँ उन्होंने राज किया। जी तो कुश को बनाया था अयोध्या का राजा, क्योंकि वो बड़े थे। जी। और उनको अयोध्या और पूर्व का भाग और दक्षिण का भाग दिया था, क्योंकि वो पूरे विश्व के राजा थे श्री राम। बिल तो वैसे टेरिटरी या राज्य डिवाइड हुआ था। तो अगर पूर्व में देखेंगे तो उनकी जो पत्नी थी, उनका उसका नाम था कुमुद वती। तो वहां पे कुशावती नाम का एक शहर उन्होंने स्थापित किया था। तो आज जो कुशी या कुशी नगरी या जो भी हम यूपी और बिहार बॉर्डर पे जो शहर का नाम देखते हैं, कुशीनगर। जी हाँ, कुशीनगर, राइट। तो वो एक और वो अयोध्या के पूर्व में भी है। और जी दक्षिण में दो नाम है कोसला, एक छत्तीसगढ़ में है और एक उड़ीसा में है। जो क्योंकि ब्रह्मांड पुराण में दक्षिण लिखा है, तो मेरे अनुमान से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक उनका राज्य था। अब हम दिलचस्प बात यह है, लव कहाँ कहाँ गए उसका हम अगर देखेंगे, तो शास्त्र में लिखा है कि वो अयोध्या के उत्तर में उन्होंने राज किया और पश्चिम में। और उत्तर में उन्होंने उल्लेख दिया है शास्त्र में, वाल्मीकि जी ने और ब्रह्मांड पुराण ने, कि उन्होंने राज किया श्रवस्ती पे। और आज भी श्रवस्ती है अयोध्या के उत्तर में। और बहुत ही प्राचीन राजा थे एक सूर्यवंशी राजा श्रवस्त, उनके नाम से श्रवस्ती शहर की स्थापना हुई थी। तो लव वहां के राजा हुए। और बाद में अगर हम पश्चिम की तरफ जाए, तो लवपुर नाम का एक शहर है जिसको हम आज लाहौर के नाम से जानते हैं। जी सर। तो हाँ क्योंकि और लाहौर में आज भी जो पुराना किला है वहां पे लव का आज भी वहां पे मंदिर है आज भी। और अगर हम और पश्चिम की तरफ जाए, तो जैसे मैंने बताया रामसर नाम का एक क्षेत्र है ईरान में, कैस्पियन नदी के तट पे। और सियावर नाम का एक शहर है अजरबैजान, लंकारन डिस्ट्रिक्ट में। और अगर हम थोड़े और पश्चिम में जाए, तो एक अद्भुत बात मुझे ये मिली है जो जिसका मैं अनुमान लगा रहा हूँ कि इसराइल की जो प्राचीन राजधानी थी वो है जेरूसलम। तो जेरूसलम का जो पुराना नाम या उसका आर्कियोलॉजिकल बेस है, उसका नाम है रामट।
रामठ। और मतलब रामट। ये राम श्री राम से गिरा है, और वहां पे इसराइल में और भी एक जगह है रामला करके। तो ऐसे दो स्थान है जो श्री राम के नाम से गिरे हैं, लेकिन कोइंसिडेंस भी हो सकता है। और दक्षिण में लेकिन कोइंसिडेंस नहीं है, जो इजिप्ट की मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि रामसे द सेकंड, रामसे द फर्स्ट और सीते के पुत्र थे। मतलब वंशज थे, पुत्र नहीं। तो वंश। रामसे द सेकंड के पूर्वज थे रामसे द फर्स्ट और सीते। और रामसे द सेकंड ने बहुत ही अद्भुत मंदिर बनाया था। और जिसमें जो वहाँ पे जो मूर्ति थी, जिसका अनुवाद लगाया वहाँ के इजिप्शियोलॉजिस्ट ने, उसको बोलते हैं कि उसको मूर्ति को सती और पिता नाम दिया गया है। मतलब पिता यानी शिव जी, क्योंकि पूरे विश्व के पिता हम शिव जी को मानते हैं। तो शिव सती शक्ति। और पिता नाम। हाँ, शिव शक्ति, बिल्कुल। तो ये रामसे का एक उदाहरण हुआ कि जहाँ पे लव का प्रभाव हुआ होगा। अगर हम और भी पश्चिम में जाएंगे, दक्षिण अमेरिका की तरफ, तो वहाँ पे पेरू नाम का एक देश है। जी तो सर। पेरू में जो पुराने लोग थे, जो क्रिश्चियन आए उसके पहले, वो उनका नाम था इनका, INCA, इनका। तो इनका जो थे वो सूर्य की उपासना करते थे। और उनका जो एक महोत्सव था जो हर साल मनाते थे, उसका नाम था राम सितवा। आप ये सर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे। तो इनकन्स का सबसे प्राचीन महोत्सव का नाम है राम सितवा। और वो सूर्य की पूजा कर रहे हैं, और वो सूर्य देव का नाम है इंति। तो महोत्सव का नाम इंति रामी भी है, इंति रामी। तो ये सब चिन्ह मतलब हमको उदाहरण दे रहे हैं कि कुश और लव का कहाँ तक था विस्तार। और अगर हम पूर्व में जाए, तो बहुत ही फेमस जगह है थाईलैंड में। एक का नाम है अयुथ्या, और दूसरा का नाम है लवपुरी। तो लवपुरी मतलब लव के नाम से ही वो प्राचीन स्थापना हुई है प्राचीन शहर की। जी। और जो थाईलैंड के लोग हैं आज भी, वो जो लाओस नाम का जो देश है उसको ईशान बोलते हैं, ईशान। ईशान यानी ईशान, मतलब जो संस्कृत में ईशान्य यानी नॉर्थ ईस्ट, ओके। उत्तर और पूर्व की दिशा में जो है। और आज भी अगर आप देखेंगे, थाईलैंड के ईशान्य दिशा में लाओस की स्थापना हुई है। और जैसे इंडिया का प्राचीन नाम भारत था और है, वैसे लाओस का पुराना या दूसरा नाम है लव। और लाओस के इतिहासकार और स्थानिक लोग बोलते हैं कि हमारा पहला राजा था वो सूर्यवंशी वंश से आया था। तो इसके लिए उनके देश का नाम लव पड़ा है। जितने भी क्षेत्र है वहां पे, वहां तक सूर्यवंशी राजा का विस्तार था। और कोरिया की जो राजकुमारी है आज की भी, हाँ। वो खुद मानती है कि हमारे जो पूर्वज थे वो सूर्यवंशी राजा थे। तो ऐसे पूरे विश्व भर में श्री राम का विस्तार था, वैसे हम मान सकते हैं। सर आज भी इनके वंशज, जैसे हम इंडिया में भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, राजस्थान या उस साइड बोलते हैं कि है इनके वंशज आज भी। हाँ हाँ, बहुत सारे हैं। जो सरदार जी जो 10 गुरु थे, जी जी। उसमें जो सोदी सोदी और बेदी जो थे, गुरु नानक और दूसरे 2 या 3 गुरु, वो कुश और लव के वंशज है। आज भी जी अगर आप कोई जो इतिहासकार है पंजाब का, उसको जी। पूछेंगे, सिख को, वो बोलेगा कि हम कुश और लव की वंशज है, तो सोदी और बेदी। तो ओ, वहां तक तो था। और राजस्थान में जो राजपूत है, और जी। उसमें भी जो मतलब जो मुगलों के साथ लड़े, मुसलमानों को हराया, वो सब भी काफी श्री राम के वंशज है। तो सर अगर ये कहना मतलब सही रहेगा कि राम जी का वंशज, राम जी के पद्य चिन्ह, राम जी, रामायण जी हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, और हम, ये हमारा इतिहास है, ये कोई मैथोलॉजी बिल्कुल नहीं है। इतने एविडेंस देखने के बाद भी अगर कोई बोले तो उसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई है। तो मैं तो यही बिल्कुल कहूँगा। सही बात। तो मैं तो ये बिल्कुल। कहूँगा सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी चीज़ें बताई हैं जो मुझे भी नहीं पता थी। वो मैं सोचा था कि रामायण मैंने पढ़ी भी है, देखी बहुत बार है, सुनता बहुत सारी वीडियोस मिल जाती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जितने डिटेल में आपने बताया, मेरे को नहीं लगता कि कोई और बता सकता है, जिसको एक्चुअल नॉलेज है वही ये बता सकता है मुझे। तो आई, थैंक यू नरेंद्र। बिल्कुल सर, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा ये देख के कि सर ने कितना ब्यूटीफुली डिफाइन किया है रामायण ग्लोबल लोकेशन के हिसाब से। आप देख सकते हैं, अगर आपको कोई बोले कि रामायण कैसी कहाँ पे है, कहाँ कहाँ नहीं है, तो आप बोल देना कहाँ नहीं है। हर जगह राम जी के आपको पर्चन मिल जाएंगे। जी थैंक यू सो बिल्कुल मच बिल्कुल। सर, आपने अपना टाइम थैंक यू। निकाला मेरे लिए। थैंक यू। बिल्कुल धन्यवाद, और आपने मुझे बुलाया उसके लिए। जी सर।